आपको बताया था सर्कल के अंदर सेंटर फॉर्म हाँ कोई बात नहीं। एक्सरसाइज 11.1 में 9th क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था बच्चों की कैसे हम जनरल फॉर्म से सेंटर रेडियस निकालते हैं। ये जनरल फॉर्म राइट। सेंट्रल फॉर्म कौन सी होती है? x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर टू आर स्क्वायर राइट। ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर मस्ट बी यूनिटी एंड पॉजिटिव। कॉमन ले लेंगे तो आप कॉमन ले लो आप। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस में y नहीं है तो मैं 0y कर देता हूँ और c भी नहीं है तो मैं वहां पर 0 कर देता हूँ। एक्चुअल फॉर्म क्या होती है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 राइट। तो अब बताओ बच्चों यहाँ पर याद है ना सेंटर कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था माइनस हाफ ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट क्या है? 1/2 उसका हाफ कर दे 1/2 से यानी 2 से डिवाइड 1/4 इसका साइन चेंज कर दो और y का कोएफिशिएंट का हाफ 0 राइट। अब रेडियस कैसे निकालते हैं बच्चों? रेडियस का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ये हमारा g होता है ये f होता है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस में c बच्चों और c हमारा क्या है? ये c होता है हमारा राइट। तो 1/4 स्क्वायर आ गया और 1/4 आ गया रेडियस। तो ये 9th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 9th के बाद कौन सा कहेगा? 13th क्वेश्चन पर आ जाओ बच्चों। 13th क्वेश्चन में बाकी सब हो गए तुम्हारे से? हाँ 13th क्वेश्चन फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन बच्चों जो सर्कल है वो ओरिजिन से पास करते हैं और ये इंटरसेप्ट है बच्चों स्मॉल ए और ये इंटरसेप्ट है स्मॉल बी। यस बोर्ड पर लिखना बच्चों आप सभी सबकी नजर बोर्ड पर। स्टॉप राइटिंग। ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है। अगर ये इंटरसेप्ट स्मॉल ए है बताओ x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो a, 0 हो गया। y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट क्या होता है बच्चों? तो 0, b हो गया। क्लियर? यहां तक समझ आ गया? ये a और b ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब तुम वो देखो क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें करवाया था h और k वाला लास्ट क्लास में राइट। अब वो सारा काम हम करेंगे पर मेरे पास इसका एक चोर मेथड है। एक चोर मेथड है मेरे पास, सुनना चाहोगे? सीक्रेट है ये, बताना नहीं किसी को। एक मेथड बहुत लेंदी है और वो क्या है सुन लो पहले कि मैं करवाऊंगा नहीं बता रहा हूं। x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर टू आर स्क्वायर में पहले मैं 0 0 पुट कर दूं। सर्कल के ऊपर लाई करते हैं तो h और k में इक्वेशन आ जाएगी। फिर मैं ये वाला पॉइंट पुट कर दूं फिर h और k में इक्वेशन आ जाएगी। फिर मैं ये वाला पॉइंट पुट कर दूं फिर h और k में इक्वेशन आ जाएगी जैसे मैंने लास्ट क्लास में समझाया था। फिर उन इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, सोल्व करके h के हाथी आएंगे, फिर सोल्व करके h के r की वैल्यू निकालेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा सॉल्यूशन जैसे लास्ट क्लास में किया वो सारा काम करके h के और r की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये तो है अलग मेथड जो एक्चुअल मेथड है। पर जो मेरे पास चोर मेथड है वो चोर नहीं है, वो भी उसके पीछे लॉजिक है। कैसे? याद करो थ्योरम में ये कौन सा एंगल है बच्चों ये बताओ? 90 डिग्री। याद अब देखो आप याद करो बच्चों कि ये एक कॉर्ड है सर्कल की और वो सर्कमफ्रेंस बॉर्डर के ऊपर सर्कल के ऊपर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करती है। तो बताओ ये कॉर्ड कौन सी होगी? डायमीटर। तो 9th क्लास की थ्योरम है कि डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल ऑन द सर्कमफ्रेंस। डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री एंगल। अगर ये डायमीटर है बच्चों तो ये क्या बन जाएगा? सेंटर। ये सेंटर बन जाएगा। हमारा इसका कोई नाम और कर दो, ये सी कर दो आप, ये सेंटर बन जाएगा बच्चों। क्लियर हो गया सभी को? 9th क्लास की थ्योरम। अगर ये 90 डिग्री है अगर ये 90 डिग्री है बच्चों देख तो ये जो कॉर्ड है ये डायमीटर बन जाएगी। तो AB क्या हो गया? डायमीटर। तो मैं ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा रहा। ओके राइट। अब देखो सिंस एंगल BOA 90 डिग्री therefore AB is diameter। therefore AB is diameter राइट। एंड मिड पॉइंट क्या हो गया? C हो गया। मिड पॉइंट C। अब C मिड पॉइंट बन गया सेंटर।
अब बताओ मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जल्दी बताओ। x प्लस x बाई 2, 0 प्लस a बाई 2 और b प्लस 0 बाई 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए a बाई 2 और b बाई 2, ये c के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब डिस्टेंस फॉर्मूला बच्चों लगा दो आप, डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस AB उसका हाफ कर दूंगा ना मैं, तो अंडर रूट में क्या होगा बच्चों, 0 माइनस a होल स्क्वायर या a माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस b होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, हाफ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तुम्हें रेडियस पता है, तुम्हें सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पता है, तो सर्कल की इक्वेशन पता है। बताओ सर्कल की इक्वेशन का कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं मैं, सेंट्रल फॉर्म। सेंट्रल फॉर्म अब लगाओ, x माइनस h होल स्क्वायर y माइनस a होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। h की वैल्यू बच्चों a बाई 2 का होल स्क्वायर और y माइनस b बाई 2 का होल स्क्वायर और r स्क्वायर, तो इसका आप स्क्वायरिंग कर दो r स्क्वायर, तो यहाँ पर 1/4 आ जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आप यहाँ छोड़ देना। पीछे उन्होंने सोल्व किया होगा, अगर आप इसको सोल्व करना चाहते हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देना, अगर खाली बैठे हो एग्जाम में, नहीं तो यहाँ छोड़ देना, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। राइट, बस बेटे बस बोलो, इधर देखो। अब जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ सर्कल की खास चीज बता रहा हूँ, जो मतलब एनसीईआरटी में तुम्हारे नहीं है, बोर्ड पर देखना बच्चों आप। अगर एक सर्कल है बच्चों, इसको ना आप ऐसे लिखना रजिस्टर में, इमेजेस ऑफ सर्कल, मिरर इमेज ऑफ सर्कल, आईक्यू से रिलेटेड है बच्चों, 1 मार्क के क्वेश्चंस में, बोर्ड पर देखना बच्चों आप। एक सर्कल है बच्चों मेरे पास, उसका सेंटर है 4,0। y एक्सिस को मिरर मान लो, मिरर y एक्सिस मेरी मिरर है, तो मुझे बता सकते हो कि इसकी मिरर इमेज का सेंटर क्या होगा, -0. फाइंड सेंटर ऑफ मिरर इमेज, फाइंड सेंटर ऑफ मिरर इमेज, फाइंड सेंटर ऑफ मिरर इमेज। तो इस सर्कल का मिरर, ये मिरर है, तो सर्कल ऐसे बनेगा ना बच्चों, मिरर में ऐसे बनेगा ना, तो बताओ इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, -4,0. रेडियस में फर्क पड़ेगा, नहीं सर, रेडियस सेम रहेगा, क्लियर, राइट। अब क्वेश्चन पता है क्या आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मिरर इमेज ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मिरर इमेज ऑफ सर्कल। तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी, x प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, तो ये आंसर आ जाएगा ना, मिरर इमेज। ऐसी मिरर इमेज मान लो ये बच्चे ऊपर है ऐसे, अब बताओ इसकी मिरर इमेज कहाँ होगी, नीचे। अगर ये कोऑर्डिनेट्स 0,3 है, तो बताओ इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,-3, राइट। अब क्वेश्चन ये आ जाए, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ सर्कल एंड इट्स मिरर इमेज। दोनों का रेडियस प्लस तो ये 3 है नहीं यार, ये 3 है, आई तो 3 3 + 3 6। तो अब कराना जरूरी, बताना इसलिए जरूरी होता है कि बच्चा एक पता नहीं मिरर इमेज वाला क्वेश्चन कौन सा आ गया, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और देखो बच्चों, बोर्ड पर देखना बच्चों, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये सर्कल है और ये सर्कल इक्वल इंटरसेप्ट कट करता है, इक्वल इंटरसेप्ट नहीं, सर्कल टच करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल टच करता है। अब आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, एक्चुअल टॉपिक हो चुका सर्कल का, मैं एमसीक्यू की बात कर रहा हूं। ये सर्कल x एक्सिस y एक्सिस को टच करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मुझे इसका सेंटर रेडियस बताओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का आईक्यू टेस्ट करना होगा वाइवा में, मैं टीचर हूं स्कूल का, तो मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मुझे इस सर्कल की इक्वेशन बता, देखते हैं किसके पास दिमाग है। इस सर्कल की इक्वेशन कौन बताएगा, लेट्स सी, सोच। x² + y² से निकालेंगे, मुझे नहीं पता, मुझे इतना पता है कि इसका आंसर
1 सेकंड में आता है। अब तो सोच कर देख ले कि तू क्या सोच रहा है। ये MCQ है। सर टच कर रहा है बस। टच कर रहा है, भाई ये क्वेश्चन इतना है बस कि सर्कल टच करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, और किसी भी सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए तुम्हें सेंटर रेडियस चाहिए। उसमें तो सेंटर 0 हो गया ना तेरा, ये सेंटर 0 0 है। फिर जो तू बोल रहे हैं तो h और k को 0 0 ले रहे हैं, राइट? तो सेंटर 0 0 है, तो ये बता दे मुझे क्या सेंटर 0 0 है। सर वन यार सर्कल की इक्वेशन में x और y होते हैं यार। अब हम सेंटर को h के लिए तो इसकी x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर होगी, क्योंकि पॉजिटिव है तो फिर साइन चेंज नहीं होंगे। मतलब तो ये कहना चाहती है कि x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, अब और इसका सेंटर h और k है और रेडियस r है। हाँ ये और ये आंसर है, ये गलत। सर h स्क्वायर इज इक्वल्स टू k स्क्वायर होगा पहली बात तो, क्यों? क्योंकि क्या कहते हैं ये एक सर्कल है, तो फिर अगर वो नीचे टच कर रही है तो फिर जो भागों में टच करेगी सेम डिस्टेंस होगा। तो काफी कुछ तेजी बच्चों पहुंच गए, राइट? वहां तक पहुंच आ गए। जाएगा और फिर दोबारा सोच और सोच, काफी पहुंच गए बच्चों तेजी। देखो अभी तो देखो, अब सारे बच्चे तो मेरी तरफ सुनेंगे। मान लो मैं रेडियस h लेता हूँ, ये रेडियस क्या ले लिया मैंने? h ले लिया रेडियस। बताओ ये क्या है? ये भी तो रेडियस है, तो ये भी तो h है। अगर ये h है बच्चों और ये h है बच्चों, तो ये क्या होगा? ये भी तो h होगा। अगर ये h है और ये h है, तो बताओ सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? h, h। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? h, h। और रेडियस सेंटर भी क्या होगा? h, h। और रेडियस भी क्या होगा? h। समझ आया? ये रेडियस ये स्क्वायर बन गया ना बच्चों, ये स्क्वायर बन गया ना, समझ आ गया? राइट? तो अब ये आंसर है आपका, ये आंसर है ना। छोटा सा क्वेश्चन रहना दिमाग वाले, समझ आया ना? क्लियर हुआ ये? तो IQ टेस्ट लिख देना यहाँ पर, राइट? अभी नोट कर लो फटाफट, फिर इसको रख करते हैं।